हेलो गाइस, वेलकम टू माय रेशियन यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स का ऊपर टॉपिक होने वाला है। व्हाट इज लूप एंड जैसे अ लूप लेट्स यू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू इज व्हेन you want to do some task multiple times like printing numbers or going through a list. फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी सीधी सादी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे। कंसोल डॉट लॉग 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 या अलर्ट से 1 करेंगे तो क्या होगा कि लंबी होगी और 100 टाइम्स आपको प्रिंट करना पड़ेगा। बस अब मैं ये बोलता हूँ कि यार इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो ये है कि लूप यूज़ कर लिया जाए और वो खुद ही प्रिंट कर देना सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारे पास सबसे पहला फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है? फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन अपडेट। ठीक है, इन तीनों पे वर्क करता है। इनिशियलाइजेशन, अब हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1। मैंने एक आई के अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर दी 1। ठीक है, कंडीशन मैंने बोला कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो कि कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। हाँ, अगर मैं फॉल्स दूंगा ना तो हमें अच्छा देखो, लूप्स के अंदर ना कंडीशन कभी गलत नहीं था। कंडीशन जब आपने गलत दी ना तो आपका कंप्यूटर जा सकता है, हैंग हो सकता है, आपको पीसी ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा जो भी है, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वो चलता रहेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर आपका कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर लो कैपेसिटी है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाय। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दी? ट्रू दे दी। ट्रू देने के बाद यहाँ पे हमने बोला अब इंक्रीमेंट करते चला जाए, इसके अंदर इंक्रीमेंट करते चले जाए। 1 प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो लेट्स सी हम इसको यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। जावा नहीं, इधर मैं जाता हूँ और इन सबको पहले हमें कमेंट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले दोबारा मैं ये समझा देता हूँ। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने ये डाला है, को पायलट आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब आप इसका जादू देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, को पायलट डाउनलोड कर लिया, अब आप इसका जादू देखिए। फॉर लूप बनाने का तरीक़ेकार मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। पहले आपने लिखा फॉर बनाने के बाद मैंने आई इज इक्वल टू या ए, जो भी आपने वेरिएबल देना, ए इज इक्वल टू 1, मैंने एक वेरिएबल स्टोर करवा दिया। अब दूसरी क्या थी? कंडीशन। जो कंडीशन जहाँ तक आपको चलाना है। ठीक, अब मैंने अब ये देखिए, इसका जादू ये है कि इसने सारा कोड खुद ही लिख कर दे दिया। मैंने सिर्फ टैब प्रेस किया और सारा कोड ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। अब ए ग्रेटर सॉरी ए लेस देन इज इक्वल टू 10 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो यहाँ पे ये क्या हुआ? कंडीशन ट्रू है। उसके बाद जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई है और इंक्रीमेंट के बाद मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पर ये वेरिएबल था जो इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ इन तीनों का, और मैंने उसको प्रिंट करवाया। अच्छा, प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज भी लिखना चाहता हूँ इसके अंदर, नंबर। ठीक है, अच्छा इसके लिए नेट होना चाहिए जो आपके पास ये आ रहा है ना। मेरे पास नेट स्लो है तो इस वजह से कभी कमांड स्लो दे रहा है, कभी जल्दी देगा, तो इसका मैसेज चलना होगा। प्लस से करेंगे कंपाइल। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली कंसोल, और यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एक लंबा कोड होता अगर आप 1 2 3 इस तरह से लिख रहे होते, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ही लिख कर आ गया। तो ये एक कोड नहीं है हमारे पास कि एक लूप के थ्रू खुद ही सब कुछ प्रिंट कर लिया हमें। आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस तरह से आता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है। देन समथिंग इस कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अब आई ग्रेटर देन मैंने बोला था 10, ए ग्रेटर देन 10 मैंने बोला था, तो वहाँ पे क्या हुआ था? कंडीशन 10 तक चली।
कंडीशन ट्रू हुई तो वहाँ पे जाके वो रुक गया, और इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, व्हाट इट डज, चेक द कंडीशन फर्स्ट, वो कंडीशन पहले चेक करता है। पहले हम वहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं उसको स्टोर करवाना, पहले वो कंडीशन चेक करते हैं, देन लॉन्ग एज इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट आई इज ट्रू, ठीक है, फिर वो प्रिंट करना शुरू करता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको मैं करता हूँ कमेंट। लेट मैंने एक वेरिएबल बनाना है b इज इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वाइल यूज़ करूँगा, और इसने पूरा कोड मुझे लिख कर दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला b जो है वो लेस देन 10 है, ठीक है, तो कंडीशन का हो रही है ट्रू। अब पहले वो देखेगा कंडीशन, ठीक है, वेरिएबल हमने बना दिया, वेरिएबल के बाद वो कंडीशन पे आएगा, कंडीशन के बाद फिर वो देखेगा प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट करने के बाद फिर वो बोलेगा हाँ अब प्रिंट जो करवाना है वो इंक्रीमेंट करवाना है, तो वो इंक्रीमेंट करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूंगा ना, डिक्रीमेंट कर दूंगा, तो अब ये चलेगा उल्टा। अब उल्टा जब चलेगा तो मैंने उसको बताया उल्टा कितना चलना है, वो चलते ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इससे आप बचो और इन्फिनिटी पे जाने की बजाय आप पॉजिटिव पॉइंट सोचो, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होकर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर लिखा हुआ है, नंबर प्लस कंबाइन करने के लिए हो रहा है, और जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है डुअल लूप। डुअल लूप भी हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, डुअल लूप क्या बोलता है, पहले करो उसके बाद कंडीशन चेक करो, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो चलेगा, नहीं होती तो नहीं चलता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जो मुझे प्रिंट करवाना है। नंबर प्लस से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और मुझे क्या करना है, डी को करवाना है प्रिंट, टर्मिनेटर। इसके बाद यहाँ पर बी के साथ इंक्रीमेंट होता रहा, ठीक है। अभी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया वाइल। अच्छा, यहाँ पे ये सर्चिंग कर रहा है लेकिन इसको अभी तक मिला नहीं, 12। नेट अच्छा होगा तो ये अच्छा वर्क करता है। बी जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ टर्मिनेटर। अब देखें, पहले मैंने एक वेरिएबल स्टोर करवा दिया, नॉर्मल है। उसका डू मैंने बोला करो पहले, उसके बाद चेक करना। डू क्या करे, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज इक्वल टू बी क्या है वो प्रिंट कर देगा। बी के अंदर बी का स्टोर है 1 स्टोर कर देगा, और बी का इंक्रीमेंट बोला है, बी के अंदर इंक्रीमेंट करने के लिए वो आगे जाएगा, बोलेगा वाइल। फिर भाई यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब यहाँ तक इसने गया 5 तक, और ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब ये इसने 1 चलाया, उसके बाद इसने 2 चलाया, दोबारा ऊपर गया, तो भाई दोबारा ये कंडीशन सब सही हो रही है, फिर वो 3 चलाएगा, फिर आएगा, फिर वो बोलेगा हाँ बी के अंदर इंक्रीमेंट करना है, 4 बी की कंडीशन ट्रू हो रही है अभी भी, तो 4 चलाओ, फिर 5 चलाओ, इस तरह से होता रहता है। कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये भी चलना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंडीशन ड्रॉप, ठीक है, कंट्रोल आर। सिर्फ मैंने एक में करी है, ठीक है, सिर्फ डू वाइल के अंदर करी है, वाइल के अंदर मैंने बिल्कुल नहीं की, ना फोर लूप में किया अभी तक। कंडीशन गलत, ठीक है, कंडीशन गलत करने पे इंफिनिटी पे चला जाता है, मैंने ये बोला था, लेकिन डू वाइल के अंदर नहीं जाता, ठीक है। हाँ, कभी कभार चला भी जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, कंडीशन रॉन्ग करी कि बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब वो आया, उसने पहले तो डू चलाना था ना, उसको चलाया, चलाने के बाद वो आया वाइल के अंदर, वो बोल रहा है ये तो कंडीशन ही रॉन्ग है, तो दोबारा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही स्टॉप कर दो। एक दफ़ा उसने रन कर दिया, ठीक है। अब आ जाता है फिर डॉक्यूमेंट की तरफ। डू वाइल के अंदर मैंने आपके सामने यही करके दिखाया है, और रन्स द कोड एट लीस्ट 1 टाइम, ठीक है, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वही दफ़ा चलेगा। तो ये होता है डू वाइल। अब यहाँ पर आता है लूप थ्रो एन एरे फॉर लूप्स के थ्रू, फॉर ऑफ के थ्रू, ठीक है।
अच्छा, अब फॉर ऑफ के थ्रू हम यहाँ पर जो है एरे रन करेंगे। समझ आता हूँ कमेंट, अब हम एक एरे के थ्रू फॉर लूप चलाएंगे, उसको हम बोलते हैं फॉर ऑफ एरे। ठीक, अब मैं यहाँ पर कार्स ले लेता हूँ। ठीक है, और उधर क्या दिया हुआ वैसे फ्रूट्स बनाया था, चलो मैं कार्स ले लिया, अब ले ली तो ठीक, होंडा BMW, ठीक है, ये मैंने 3 ले और आखिर में मैंने लगा दी टर्मिनेट एरे बना। उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर करा और मैंने उसके अंदर कंडीशन बोली कि लेट फ्रूट कार कार करो कार ऑफ, अच्छा इसका आधार रखना पड़ेगा। ठीक है, कार ऑफ कार्स। ठीक है, ये एक वेरिएबल मैंने लिया लेट कार ऑफ कार्स, कार्स के अंदर कार्स वाला जो है वो सेक्शन प्रिंट करो। ठीक है, वो कैसे कंसोल डॉट लॉग से हमने प्रिंट करके दे दिया। प्रिंट क्या करना है, कार को करना है, ना कि कार्स, कार्स के अंदर कार है। ठीक है, कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं गोइंग थ्रू एरे और लिस्ट। ठीक है, लूप थ्रो ऑब्जेक्ट की, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर फॉर इन यूज़ करेंगे। फॉर इन जो यूज़ हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की के थ्रू यूज़ होता है। जैसे इसको तो मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर लेट पर्सन का मैं बना रहा हूँ, उधर मैं लगा पर्सन का। ठीक है, पर्सन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम में स्टोर करवा रहा हूँ। ये हमारी होम स्ट्रीम डेटा टाइम। उसके बाद मैं तो डाल रहा हूँ एज में डाल दिया 18, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। ठीक है, और हाँ एक ले लेते हैं, बस इतना काफ़ी है। तो उसके बाद फोर के अंदर लेट, अब यहाँ पर मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, सर एन पर्सन। सर मैंने लेट सर करा और इन पर्सन मैंने इनको प्रिंट करा। अब ये जो सर था उसका मेरे पास डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कंसोल डॉट लॉग की। ठीक है, और कंट्रोल आर, टी इज नॉट, सॉरी टी मैंने कहाँ से बोल दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम और एज यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, लेकिन इनकी वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो वैल्यूज प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर कंबाइन करना पड़ेगा डेटा। अब मुझे इनके साथ जो है वो टर्मिनेटर चाहिए। ठीक है, सॉरी हाँ, कॉलम मैंने लगा दी, टर्मिनेटर बोल लो, कॉलम मैंने लगा ली। कॉलम के बाद मैं करना चाह रहा हूँ, ये तो हमारा डेटा आ गया ना, ये नेम और एज, तो इसके बाद फिर मैंने बोला इनके साथ कॉलम यूज़ करो। कॉलम के साथ फिर इनका जो है डेटा पर्सन के अंदर ये सारा जो डेटा है वो सर के अंदर है, तो सर का सारा लेकर आ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है ना। हुआ क्या कि पर्सन जो था वो हमारा उसके अंदर था, ये सारा मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से डायरेक्ट कॉल किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर था ना, तो ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया और ये स्टोर किसके अंदर है, सारा सर के अंदर, तो मैंने सर को कॉल करा इसके अंदर। अब वो लंबी होती है, अगर मैं एक कॉल, तो यहाँ पे मैंने सर को डायरेक्ट कॉल किया, तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर मिल चुका है। आते हैं इधर और जेड है। तो उम्मीद है आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, इतना मुश्किल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।